नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीप वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल द जगदीप वर्मा पे। बचपन से लेकर के अभी तक जिन जिन पैटर्न्स के थ्रू हम गुजरे, कैसे वो पैटर्न्स हमारे दिमाग में घर करते गए, सबकॉन्शियस माइंड में घर करते गए और क्या उसका इम्पैक्ट हमारी मौजूदा ज़िंदगी पर पड़ रहा है। दोस्तों, आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, कभी आपने गौर किया हो तो आप देखेंगे कि वो बच्चे 2-4 कदम चलते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर चलते हैं। अब ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? फर्ज कीजिए उस बच्चे के आसपास कुछ लोग बैठे हैं, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन, माता पिता, जो कोई भी। लेकिन उस बच्चे के सामने एक वो शख्स बैठा है, फॉर एग्जाम्पल उसकी मदर को ही ले लेते हैं, जो बाएं पसार के उसको बुला रही है, अपने पास बुला रही है। बच्चा 1-2 कदम चलता है, गिर जाता है। जो आसपास उसके लोग बैठे होते हैं, कोई उस पर हंसता है, कोई उसको एनकरेज करता है, कोई उसको पैम्पर करता है, कोई उसको नसीहतें देता है, एडवाइस देता है प्रोटेक्शन की। तो अलग अलग लोग अलग अलग नज़रिए से उस बच्चे को गाइड करते हैं। लेकिन क्या वो बच्चा उनके कहने से, उनके डिस्करेजमेंट से, उनके एनकरेजमेंट से, उनकी पैम्परिंग से, उनकी सलाहों से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता? उसका एक मेन टारगेट होता है, और वो टारगेट होता है कि वो व्यक्ति जो उसके सामने बाएं पसार के उसका इंतज़ार कर रहा है, उसको बुला रहा है, वो उसका टारगेट है, वो उसकी मंजिल है, वो इसका एम है। उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन उसके ऊपर हंसा, किसने उसको डांटा, किसने उसको नसीहतें दी, एडवाइजेस दी। वो सीधा और सीधा उस व्यक्ति विशेष की तरफ बढ़ता चलता है, भले वो 1 बार गिरे, 2 बार गिरे, 4 बार गिरे, और देखते देखते वो बच्चा चलने फिरने दौड़ने लगता है। कोई पैटर्न उस टाइम उसके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं पड़ा होता कि मुझे दूसरों को देखना है, मुझे दूसरों की नसीहतें माननी है, मुझे दूसरों से सलाहें लेनी है, मुझे दूसरों की हंसी को देखकर अपने आप को रोकना है, मुझे दूसरों के डिस्करेजमेंट्स को देख कर के अपने बढ़ते हुए कदम रोक देने हैं। दोस्तों, जब हम प्रैक्टिकली अब अपनी लाइफ में चलते हैं, क्योंकि अब हमारे सबकॉन्शियस पैटर्न्स में ये सब चीज़ें डाल दी जाती हैं, मैं एक छोटी सी झलक आपको अभी देता हूँ कि क्या क्या हमारे सबकॉन्शियस पैटर्न में डाला जाता है और क्या क्या डलना चाहिए। उससे पहले मैं एक छोटी सी बात और कह दूँ दोस्तों, कि थोड़ा प्राचीन समय में चलते हैं। आपने देखा होगा गुरुकुल चलते थे। अभी हम सब ने इस लॉकडाउन के दौरान रामायण का भी आनंद लिया। तो गुरुकुल में क्या होता था कि बच्चों को शिक्षाएं दी जाती थी, सिर्फ एकेडमिक क्वालिफिकेशंस नहीं दी जाती थी। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी नॉलेज और क्वालिफिकेशंस उनको दी जाती थी जो आज की डेट में कहीं गायब हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेडिटेशन, अपने वेद पुराण इत्यादि की पढ़ाई, राजनीति की नॉलेज, फाइनेंशियल नॉलेज, यहाँ तक कि उन्हें राजाओं की जो संतानें होती थी उन्हें भिक्षु बनाकर गांव-गांव में घुमाया भी जाता था,
ताकि उनका इगोइस्टिक लेवल भी कम रहे और उनको दूसरे की भी परेशानी का कुछ एहसास होता रहे। कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि जिनको हम कहेंगे कि हमें कोई अपना एक मान लीजिए पर्टिकुलर टारगेट है, उसको अचीव करना है, तो उसके लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें जिनकी हैबिट बनानी पड़ेगी। वी आर द आउटकम ऑफ आवर हैबिट्स ओनली। और हैबिट बनानी भी क्या पड़ेगी दोस्तों, मेरा ये मानना है कि हैबिट ऑलरेडी सबके अंदर है, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा एंगल गलत जगह पर है और कुछ नहीं। जैसे कि पहली बात, स्केड्यूलिंग होना बहुत ज़रूरी है आपके दिन की। डिसिप्लिन, ऐसा नहीं है कि आप में डिसिप्लिन नहीं है, आप बहुत डिसिप्लिन्ड है, मैं भी बहुत डिसिप्लिन्ड हूँ, लेकिन बस थोड़ा सा एंगल उसका चेंज करने की ज़रूरत है। हम डिसिप्लिन किस चीज़ में हैं? हम डिसिप्लिन इस चीज़ में है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद हमें अपना सोशल मीडिया चेक करना है। अनकहा डिसिप्लिन है। थोड़ी थोड़ी देर में व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आया है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, फलाना ढिमका, जितना भी सोशल मीडिया है। हमारे फेवरेट शो का टाइम है 9 बजे का। प्रॉपरली डिसिप्लिन है, दुनिया इधर की उधर हो जाए, 9 बजे करेक्ट हमें टीवी के आगे बैठना हो शो देखने के लिए। प्रोग्रामिंग, हम प्रोग्राम्ड हैं, बहुत अच्छे से प्रोग्राम्ड हैं। अगेन थोड़ा सा एंगल सही करने की ज़रूरत है। एक लॉन्ग वीकेंड आता है 2-3 दिन का, या एक नॉर्मल वीकेंड भी ले लें, सैटरडे संडे। फुल्ली प्रोग्राम्ड है, तबीयत से जी भर के सोऊंगा, दोपहर को 1-2 बजे उठूंगा, खाऊंगा, टीवी देखूंगा सारा दिन बैठ के, दोस्तों के साथ शाम को एक गेट टुगेदर भी करूंगा। लेकिन उन 2 दिनों में कोई अपना स्किल इम्प्रूव कर लूं, कोई बुक रीड कर लूं, या कोई भी ऐसी चीज़ जो मेरे को सेल्फ एनहेंसमेंट दे सके, वो चीज़ कहीं मिसिंग है। अब इसका मतलब ये नहीं कि इंसान अपना एंजॉयमेंट ही भूल जाए, ये कह दे कि नहीं जी बस हम तो एक सॉर्ट ऑफ पपेट बन के रह जाएंगे, एक रोबोटिक हो जाए। तो रोबोटिक भी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 महीने में ठीक है, अगर 4 वीकेंड आते हैं तो एटलीस्ट आप कुछ नहीं तो 1 वीकेंड तो प्लान कर ही सकते हैं कि मैं 1 वीकेंड में कुछ ऐसा करूँगा, कोई बुक रीड करूँगा, कोई अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को सुधारने के लिए कुछ, सेल्फ एनहेंसमेंट करने के लिए कुछ, या कोई भी वो चीज़ जिसको मैं चाहता हूँ या आप चाहते हैं वो सुधर जाए, मैं वो वाला वीकेंड का टाइम उस चीज़ को डेडिकेट कर। लिटरली किताबों का पढ़ना, हम एक्चुअली क्या है कि स्ट्रक्ड अप हो चुके हैं। हमें लगता है कि हमने जो है एक एजुकेशन एक्वायर कर ली, फॉर एग्जांपल 12वीं तक, या आपने कॉलेज तक, या कि किसी भी तरह की ऐसी एजुकेशन जो कि हमारी मान लीजिए प्रोफेशनली क्वालिफिकेशन क्यों ना हो, हमें लगता है वी हैव डन एनफ नाउ, हमें इसके अलावा और कोई एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सच मायने में इस चीज़ का एहसास काफ़ी बाद में चल के आता है कि अभी तो बहुत सारी ऐसी एजुकेशन है जो कि हमने जिसके बारे में सोचा भी नहीं है। उस एजुकेशन को एक्वायर करने के लिए सबसे अच्छा साधन तो बुक रीडिंग का ही है। पढ़ने की अगर इंसान के अंदर इंटरेस्ट हो तो वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जान सकता है इन बुक्स के थ्रू। इतनी अच्छी एक लाइफ की गाइडेंस इन बुक्स में पड़ी है, जो कि अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी, अगर एक छोटी सी बात मैं करूँ, बहुत सारी चीज़ें होंगी। आप इंग्लिश की कोई बुक पढ़नी शुरू कीजिए, कोई भी अपनी एक, कैसे शुरू करेंगे आप? सिंपली क्या कीजिए, एक नेट पे जा कर के सर्च कर लीजिए कि टॉप 10 बुक्स,
कोई भी ऐसा एक सर्च कर लीजिए, आपको जो भी बुक मिले आप एक बुक उठा लीजिए और इंग्लिश में पढ़ना शुरू कर दीजिए। इंग्लिश में बाकायदा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसलिए कि आपकी काफ़ी सारी वोकैबुलरी इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे आप शायद पढ़ेंगे उसमें जिनका आंसर आपके पास शायद या अर्थ आपके पास नहीं होगा, तो वो इंक्रीज़ करेगा आपकी उस वोकैबुलरी में। उस वोकैबुलरी को आप यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। सो पीपल विल गेट इम्प्रेस्ड फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड थिंग, हमें एक्चुअली ऐसा लगता है कि हमें सब कुछ पता है। बीइंग एन ह्यूमन नेचर, हमें लगता है कि हमें सब कुछ पता है, और ये लगना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन ऐसी बुक्स पढ़ने के बाद आपको पता लगेगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको शायद नहीं पता थी या आपके आसपास ही थी, लेकिन आपको एक हैरानगी होगी उन लाइंस को पढ़ करके, उन वर्ड्स को पढ़ करके। अपने फेवरेट सब्जेक्ट के ऊपर पढ़िए, कुछ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ ऐसा पढ़ना है कि जो कि आपके इंटरेस्ट में ना हो। मत पढ़िए 200 400 पेजेस 500 पेजेस की कोई बुक। कोई शुरुआत कीजिए 10 20 15 25 30 पेजेस की कोई बुक उठा करके। आजकल तो इतना अच्छा और इतना इजी है, मतलब लिटरली वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ टेक्नोलॉजीज। आज से कुछ 100 साल पीछे चले जाइए, एक फ़ोटो बनवाने के लिए जितने एम्परर्स या जो भी एम्प्रेसेस, या एक फ़ोटो बनवाने के लिए एक 2 दिन का टाइम लगता था, वो भी जो सबसे सिंपलेस्ट पोजेज होते थे। एक उस पूरे दिन के लिए उस राजा को अपने काम से छुट्टी लेनी पड़ती थी। पूरे एक दिन के लिए उस राजा को उस एक पोज में खड़े रहना पड़ता था, विच इज़ नॉट एन ईजी टास्क। एक पूरे दिन के लिए उसको वो पेंटर के साथ कोऑपरेट करना पड़ता था, और अगर कहीं कोई स्पेशल पोज में कोई फ़ोटो खिंचवानी है तो फिर तो 5-5 दिन, हफ्ता भर कहाँ चला गया, ना तो उस पेंटर को पता होता था, ना उस पेंटिंग बनवाने वाले राजा को या उस व्यक्ति को पता होता था। आज की डेट में तो आपके पास आईफोन्स हैं, बस्ट मोड है, 1 सेकंड में आप कम से कम भी नहीं तो मेरे हिसाब से 10-20 फ़ोटो तो मेरे ख्याल से 1 सेकंड में आपकी खींची जाती होंगी। हर एक चीज़ की नॉलेज आज आपके पास है, स्मार्टफोन्स हैं, इंटरनेट है, बस उठा के टाइप करना है और देखिए जादू। फिर जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि चीज़ें सब हैं, लेकिन थोड़े से हमारे एंगल गलत है उन चीज़ों को लेकर के। हमें वो चीज़ें सोशल मीडिया पे देखनी है। अब लोग अक्सर कहते हैं कि सोशल मीडिया से दूर हो, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं कहता कि सोशल मीडिया से दूर हो, बशर्ते कि आपने सोशल मीडिया पर ऐसे सब्जेक्ट्स चूज़ किए हों। बिकॉज अल्टीमेटली जो लोग ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया से दूर हो, वो खुद भी तो सोशल मीडिया पे ही अपनी एडवर्टीज़मेंट कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया पे रहना कोई गलत बात नहीं है, बशर्ते कि या तो आपने ऐसे सब्जेक्ट्स में ही एनरोलमेंट किया हो, इसको हम दूसरे भाषा में येलो मीडिया भी बोलते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि आप एक पोस्ट देखने के लिए फ़ोन उठाते हैं, दूसरी पोस्ट इंटरेस्टिंग लगती है, तीसरी और इंटरेस्टिंग लगती है, वो करते करते आप पोस्ट पे पोस्ट करते चले जाते हैं। दिमाग में आप ये सोच करके बैठते हैं कि मैंने कुछ करना है, लेकिन 1 घंटे के बाद आपको ध्यान आता है कि यार मैं तो करने कुछ और बैठा था, लेकिन आप करने कुछ और ही लगे पड़े हैं। वो पिछले 1 घंटे से फेसबुक, टिकटॉक और इंस्टाग्राम, यूट्यूब या पता नहीं क्या कुछ। वाकई में अगर आप सोशल मीडिया पे अच्छे सब्जेक्ट्स में एनरोल करें तो
एनसाइक्लोपीडिया आपके सब्जेक्ट के ऊपर। कुकिंग का शौक़ है आपको, डांसिंग का शौक़ है आपको, एक्टिंग का शौक़ है, अपने उस शौक़ के हिसाब से उस सोशल मीडिया पे आप एक्ट कीजिए। नो डाउट कि आपके अंदर इतनी ज़्यादा स्किल सेट इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। आजकल तो आप घर बैठे बैठे चीज़ें सीख सकते हैं। एक्सपर्ट सारे सोशल मीडिया पे आए हुए हैं आजकल। आपको पेंटिंग करनी है तो कैसे करनी है, आपको कोई डांस टाइप करना है तो कैसे करना है, आपको कोई कुकिंग करनी है तो आपको कैसे करनी है। तो सोशल मीडिया में कोई बुराई नहीं है, सिर्फ उसके यूज़ करने के तरीके में अच्छाई है बुराई। दोस्तों, चाकू एक ही होता है, डॉक्टर के हाथ में भी और किसी किलर के हाथ में भी। चाकू तो बुरा नहीं है, बुरा अच्छा उसका यूज़ है। तो आप किसी चीज़ को कितने हद तक कितनी अच्छे तरीके से यूज़ करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चीज़ आके आपको नहीं बोलेगी कि मुझे ऐसे यूज़ करो। ये तेज ब्लेड डॉक्टर के हाथ में रहते हैं, शरीर वो भी काटता है, सिलता है, लेकिन वो लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए होता है, उनकी सेहत दुरुस्त करने के लिए होता है। और वही किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में हो तो वो ज़िंदगियाँ ले भी सकता है। तो ज़रूरत सिर्फ इतनी है दोस्तों कि हमें अपने सिर्फ एंगल्स चेंज करने हैं। सब कुछ हमारे अंदर है, हमारे अंदर डिसिप्लिन भी है, रूटीन भी है, परसिस्टेंस भी है, लेकिन वो सब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ किसी अलग डायरेक्शन में काम कर रही हैं। कुछ सॉल्यूशन भी हम कर सकते हैं। अपने सारे नोटिफिकेशंस आप ऑफ करके रखें मोबाइल में। बार बार नोटिफिकेशन बजते हैं तो बार बार आपका ध्यान जाता है उस चीज़ की तरफ। अपने स्केड्यूलिंग में एक स्केड्यूल ये भी बना करके रखें कि मोबाइल अगर यूज़ करना है तो दिन में इतने से इतने टाइम के लिए यूज़ करना है। भले ही वो आपने पूरे दिन में 2 घंटे का टाइम रखा हो अपने लिए, आप उसको आधे आधे घंटे में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि मुझे सुबह 10:30 से 11 मोबाइल का यूज़ करना है, या दोपहर को लंच टाइम पर 2:30 से 3 बजे यूज़ करना है, या शाम को यूज़ करना है, या सॉर्ट ऑफ दैट थिंग। हालांकि आज की डेट में मुझे पता है कि ऑफिस में व्हाट्सएप ग्रुप बन जाते हैं, एक एक सेकंड में ऑफिशियली मैसेजेस आते रहते हैं लोगों के पास। तो वो इस चीज़ के लिए शायद से कहीं ना कहीं अपने आप को हेल्पलेस समझते होंगे कि हम कैसे स्केड्यूलिंग कर सकते हैं। ठीक है, ऑफिशियली आप व्हाट्सएप का यूज़ करते हो तो ठीक बात है, आप सिर्फ उतने ही मैसेजेस चेक करो, या अगर हो सके तो आजकल कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ड्यूअल सिम है, आप सिर्फ ऑफिस के नंबर के लिए, ऑफिस के मैसेजेस के लिए एक नंबर ऐसा रख लो कि उसमें किसी और के मैसेजेस ही ना आते हों, सिर्फ आपके ऑफिशियल मैसेजेस आते हों। और बाकी की चीज़ों के लिए आप अपना पर्सनल नंबर दिन में एक स्केड्यूलिंग कर सकते हैं कि हमें दिन में 4 बार या 5 बार आधे आधे घंटे के लिए अपना मोबाइल चलाना है। तो ऐसा नहीं है कि चीज़ों के सोल्यूशन नहीं है, हर एक चीज़ का सोल्यूशन है। हम एक्चुअली इतने बिजी हैं अपने लाइफ में कि हम कहीं रुककर अपने बारे में ये चीज़ सोच ही नहीं रहे हैं।